नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर भागलपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर चर्चा की गई। मौके पर मौजूद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर विधायक रोहित पांडे, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित मानिकपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कलश शोभा यात्रा मानिकपुर दुर्गा मंदिर से निकलकर मोदी नगर दुर्गा मंदिर होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर के जयकारे लगाते एवं भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। कलश शोभा यात्रा में सौरभ मिश्रा, बम मिश्रा, रितु झा, राजीव सिन्हा, जितेंद्र झा, अमरीश झा, सुशील, पंकज शर्मा, सुप्रिया मिश्रा सहित कार्यकर्ता और काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज माता का पिंडी पूजन का प्राण प्रतिष्ठा का शोभा कलश यात्रा हम मानिकपुर ग्राम बाटी निकाले हुए हैं। भव्य जुलूस लेके घोड़ा और पूरे जितने भी महिला हैं, बच्ची हैं, पुरुष वर्ग हैं, सब लोग को खुशी से माता को आवाहन करके विद्वान पंडितों द्वारा पूजन का कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। यह विगत आपका 26 तारीख तक हमारा यह आयोजन चलेगा। 5 दिवसीय आयोजन है। इसमें तमाम पूरे भागलपुर के आदमी आ सकते हैं और भव्य भंडारा का भी आयोजन है, भव्य जागरण है। इसमें सब लोग सम्मिलित अवश्य हो और माता का कृपा प्राप्त करें। मैं महारुद्र मिश्रा, मानिकपुर समाज हमारा घर है। और जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गोराडीह थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिठना गांव में छापेमारी कर एक देसी कट्टा और 2 खोखा बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में अवैध शराब, हथियार एवं मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिठना गांव में कुछ लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की नियत से अवैध हथियार छुपा कर रखे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद विशेष टीम का गठन किया गया और गांव में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद जसीम के घर से 2 खोखा बरामद किए गए और मौके से उसे भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद मोसाद के घर पर भी छापेमारी की, जहां से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। साथ ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या मामला है? जैसा कि आप लोग को पता है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में लगातार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु लोगों के द्वारा गश्ती एवं जो चोरी छिनतई के हॉट स्पॉट हैं उन सभी जगहों पे लगातार चिन्हित करते हुए छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19/6/2026 को एक गुप्त सूचना मिली कि गोराडीह थाना अंतर्गत जो ग्राम पिठना में कुछ अपराधकर्मी के द्वारा कुछ अपराध करने के नियत से जो अवैध अग्नियास्त्र है उसको अपने घर में संग्रह किया जा रहा है। उप सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निगरानी में एक टीम का गठन किया गया। उप टीम के द्वारा प्राप्त सूचना का सत्यापन किया गया एवं छापेमारी किया गया, जिसमें ग्राम गोराडीह थाना पिठना ग्राम के अंतर्गत जो है मोहम्मद जसीम पेसर नसीम के घर से 2 खोखा बरामद किया गया और उनको वहां से गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद मोसाद है, पिता का नाम मोहम्मद अख्तर, इनके घर से एक देशी कट्टा बरामद किया गया।
उक्त दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा आगे तक कार्रवाई की जाए। और हिस्ट्री भी है फिलहाल तो अभी इनका कोई हिस्ट्री नहीं मिला है थाने से। अन्य जो भी हम लोग के पास होटल वगैरह है या अन्य कोई आसपास के थाने हैं, हम उनसे पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर के तहत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सबौर थाना पुलिस ने एक युवक को 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सबौर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा सबौर थाना की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर मिर्जापुर निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस ने बरामद सामानों को जब्त कर लिया है और गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है ताकि नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके। जैसा आप लोगों को पता है, वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार भागलपुर जिले में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर के नाम से है, जिसके तहत अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु हॉटस्पॉट को हम लोग चिन्हित करके वहाँ छापेमारी करते हैं। इसी क्रम में दिनांक 18/6/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई कि सबौर थाना अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर में अवैध मादक पदार्थ की जा रही है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर की निगरानी में तथा मेरे और सबौर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा सबौर थाना अंतर्गत मिर्जापुर ग्राम में राजेश कुमार, पिता का नाम गोपाल यादव, जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, सबौर भागलपुर को 10 ग्राम ब्राउन शुगर तथा एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आवश्यक पूछताछ की जा रही है और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अभी तो ये इसके पास से एक अमाउंट 10 ग्राम ही मिला है, तो अभी विक्रेता के रूप में हम लोग चिन्हित किया है। आगे इसका भी हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो अभी नहीं मिल पाया है, फिर भी हम लोग अन्य थानों से और जो हमारे पास पोर्टल्स हैं उससे हम लोग प्रयास बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत लश्करी गांव के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। मिली जानकारी के अनुसार रोहित कुमार और उत्तम कुमार मोटरसाइकिल से बामदेव से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान लश्करी गांव के समीप बाइक बबुल के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतना भीषण था कि उत्तम कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए मयागंज अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मृतक उत्तम कुमार के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मृतक उत्तम कुमार के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। बामदेव से आ रहे जी, बामदेव से आ रहा था। रानी टिकर का आगे में फील्ड है, दुर्गा स्थल के आगे में एक बबुल का पेड़ था मोड़ के जगह पे, उसी में टकराने के कारण से ऐसा हुआ। उसके थोड़ा करीब 2 बजे के लगभग में हमको मालूम हुआ, तो वहाँ जाकर के हम पहुँचे तो एक उत्तम सिंह करके जो नाम था वो रोड पे गिरा हुआ था, खून से लटपट था। और रोहित वो बबुल का जो पेड़ था उसी जगह नजदीक में वो पेटकुनिया पड़ा हुआ था। तब हम वहाँ जाकर गए तो हम सोचे कब उठा करके इसको ले जाएंगे। उस जगह भीड़ लग गया था। उस जगह भीड़ लगने के कारण वो बोला कि एम्बुलेंस को हम खबर कर दिए हैं, भैया अभी दूसरे गाड़ी से मत लेके जाओ, एम्बुलेंस आने दो, उस पे लोड कर लो और दोनों को लेकर के जाओ। ये लोग दोनों मोटरसाइकिल से थे। हाँ, ये दोनों लोग इसकी जानकारी नहीं कि ये अपने से धक्का मारे या कोई मार नहीं, ये सब हमको कोई जानकारी नहीं। ऐसे सिचुएशन जिस हालात में गिरे हुए तो क्या लगता है कि कोई मार के चला गया? नहीं, ऐसे हम जब नजर से देखे तो वो जो
पेड़ में जो ठोका है तो पेड़ में दरार भी फट गया थोड़ा हल्का। क्या कहाँ से आ रहे थे? बामदेव से आ रहे थे? बामदेव से आ रहे थे कहाँ घर है मार्केट इनका? से। हैं? इनका घर कहाँ है? घर लश्करी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अप्रैल 2025 में नियुक्त 70 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश के बाद विवाद गहरा गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने राजभवन के निर्देशों का हवाला देते हुए गुरुवार को सेवा समाप्ति की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके विरोध में शुक्रवार को अतिथि शिक्षकों ने प्रभारी कुलपति को आवेदन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की। इसके बाद सभी शिक्षक रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सेवा अवधि विस्तार की मांग को लेकर शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। हम लोग नवनियुक्त अतिथि शिक्षक हैं जो जिनकी नियुक्ति 2025 में हुई थी और हम लोग 11 महीने कार्य अपने संपादन करने के उपरांत भी हम लोगों को कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ, ना ही भुगतान हुई है किसी भी प्रकार की। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हम लोगों को बोला गया कि आप लोगों का रिन्यू होगा और 3 महीने तक टहलाया गया है। सर मार्च 27 को ही हम लोगों की नियुक्ति जो 11 माह की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। इसके बाद हमारे रजिस्ट्रार महोदय यहाँ तक कि जो प्रभारी कुलपति महोदय उन लोगों के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और इसलिए निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम अतिथि शिक्षक से जब तक कुछ प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम इन लोगों को पुनर्नियुक्ति नहीं देंगे। क्या प्राप्त करना है? अब उनके मंसूबे में यही सारी बातें पता चल रही हैं ऑफिस और अन्य चीजों से कि उन लोगों का डिमांड 3-3 लाख रुपए पुनः देना होगा, जो इसके बाद हम लोग पुनर्नियुक्ति करेंगे। आप लोग का ज्वाइनिंग हुआ था उस समय भी लिया गया था? हम लोगों के ज्वाइनिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली और किसी भी प्रकार का पैसे का बातचीत नहीं हुआ है। हम लोगों का निष्पक्ष नियुक्ति की गई है और इसमें सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि 2-2 जांच कमेटियां जो जिसमें अस्थायी कुलपति थे उन्होंने दिया और हमारे लिए सारी बातें स्पष्ट करके लिखी गई। फिर दुर्भावना के साथ ग्रसित होकर के जानबूझ करके वो जो झूठे मनगढ़ंत आरोप भी लगाए गए हम लोगों पर और इसके बाद तीसरी जांच कमेटी के रिपोर्ट में हम लोगों को गलत ठहरा दिया गया और कल के दिनांक 18/6/2025 2026 के दिनांक में लेटर निकाल दिया गया है कि आप लोगों की नियुक्ति जो हुई है वो गलत हुई है और उसको रद्द किया जाता है। तो महाशय ये हमें बता दें कि 11 महीने के कार्य के उपरांत ये क्यों, और वो भी जब हम लोग पैसा नहीं दिए तब। तो इस तरह से इनकी दुर्भावना तो स्पष्ट दिखाई देती है। पैसा की मांग की बैठे सर हमारा 2025 में गेस्ट फैकल्टी में जॉब हुई और सारा काम यही यूनिवर्सिटी में VC ने और यही रजिस्ट्रार ने हम लोगों का सब नियमबद्ध रूप से हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया और आज 11 महीना के बाद 2 महीना बैठाने के बाद हम लोगों को बर्खास्त कर दिए। क्यों? क्या कारण था? कारण हम लोगों को रिन्यूअल करने के लिए उनकी डिमांड है और हमें 11 महीने। भागलपुर के टाउन हॉल में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के तत्वावधान में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाभार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ DBT के माध्यम से सीधे उनके खाते में दिया गया। साथ ही चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मौके पर जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक रोहित पांडे, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और EPFO के क्षेत्रीय आयुक्त ने योजनाओं के महत्व और रोजगार सृजन को लेकर के अपनी बातें रखी। कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया। नए लेबर कोड का वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 के विकसित भारत का योजना है और ये युवा भारत है, युवाओं का देश है। जब तक भारत के युवा वह समृद्ध नहीं होंगे, रोजगार युक्त नहीं होंगे,
तब तक यह जो 47 का विकसित भारत है वह संभव नहीं है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे वो स्किल्ड हो सकते हैं और वो स्किल्ड युवा को फिर रोजगार कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसके लिए पूरी चिंता करने का काम किया है। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और फिर रोजगार सृजन के लिए जो ढांचागत पूंजी की भी आवश्यकता है उसको भी अपने बजट प्रस्ताव में उसको देने का काम किया है। निश्चित रूप से जब ये सभी युवा संकल्पित होंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है वह साकार होगा और सभी युवा उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। थैंक यू सर। शिरकत की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 विकसित भारत का और युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा के साथ ये कार्यक्रम था, जिसमें जो हमारे एम्प्लॉई हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री जी की ये रोजगार योजना है। और इसके तहत करीब 3.5 करोड़ युवाओं को जोड़ने का ये प्रावधान किया गया है। ये 2 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की ये महती सोच है, 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले और वो आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। थैंक यू। आज भारत ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये पूरे भारत में लगभग 200 जगह पे आयोजन था। यहाँ के भी लोग जो लाभार्थी थे वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इसमें 70 एम्प्लॉयर लोग थे और 564 एम्प्लॉय भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय से लाभान्वित हुए हैं, जिनका आज डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है, जिनको अभी मैसेज भी रिसीव हो चुका है। सर भागलपुर के कितने लोगों को रोजगार मिला सर? जैसे कितनी कंपनियां आई थी? अभी 70 लोगों को जिनका 6 महीना